अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो जी आज इस वीडियो में मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ बर्थडे प्रैंक और उसके अलावा उनको सरप्राइज़ भी दूंगी एंड में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ मेमोरीज़ शेयर करना चाहूँगी, वो मेमोरीज़ जो 2017 से लेके 2020 तक मैंने अपने हस्बैंड के साथ उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वन बाय वन। तो अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को लंबी ज़िंदगी दे, उसके अलावा उनको कामयाब करे, उनके रिज़्क़ रोज़ में बरकत दे और उनका साया हम सब पे सलामत रहे, आमीन जी। ये जो है 2017 की बात है, जब मैं इंगेज थी और उनकी बर्थडे थी। तो मैंने ये सारी चीज़ें और गिफ्ट्स वगैरह उनको घर पे भिजवाए थे। गिफ्ट्स में ये सारी चीज़ें थी जिनको मैंने अलग अलग से पैक किया था। उसके अलावा सब चीज़ों पे टैग्स लगा दिए थे जी। तो पैकिंग मैंने सबकी सिमिलर रखी थी। उसके अलावा सब में टैग्स लगा दिए थे, जैसे सेंसेस होते हैं, साइट, स्मेल, टेस्ट। उसके अलावा जो जो चीज़ें मैंने पैक की थी उसके अकॉर्डिंग मैंने टैग्स लगाए थे। जैसे स्टाइल उसमें टी शर्ट वगैरह थी और टॉप टू टॉय मीन्स उसमें सारे हेड से लेके टॉय तक चीज़ें थी। उसके अलावा खानों में भी बहुत सारे डिफरेंट और चटपटे आइटम्स थे। यहाँ पे 2 किस्म के पकोड़े रखे हुए हैं। उसके अलावा ड्रिंक्स हैं, आम है और यहाँ पे चने हैं, डिज़र्ट है और समोसे हैं। उसके अलावा कैंडीज के पैकेट हैं, कबाब एंड सीख कबाब। यहाँ पे ये बनाई थी मेरी भाभी ने हांडी, तो ये हांडी में ही हमने भिजवाई थी। बहुत अच्छी बनी थी नो डाउट, क्योंकि हमने भी टेस्ट की थी। तो ये सारी आइटम्स थे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं जो घर वालों ने अपनी तरफ से दिए थे। टेडी बेयर को देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि ये टेडी बेयर मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बल्कि अपनी नंद को गिफ्ट दिया था। साथ में चॉकलेट से भरी हुई बास्केट है और क्योंकि उसकी भी उसी डेट बर्थडे थी। तो इस बास्केट में मैंने डाले हैं मल्टीपल चॉकलेट्स। उसके अलावा जो बॉक्स पड़ा हुआ है उसमें नेकलेस, एयरिंग और रिंग वगैरह हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टेप्स चॉकलेट केक बनाया था उनके लिए और बहुत अच्छा बना था, उन्होंने बताया था। खैर यहाँ पे जो है क्रीम की वजह से बहुत गड़बड़ी हो गई है, लेकिन अच्छा बना था। अलावा मैंने उनके लिए बर्थडे कार्ड भी बनाया था। ये कार्ड मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए बनाया था जी। तो अब बारी आती है बर्थडे 2018 की। तो उस टाइम आई वाज आल्सो एंगेज्ड, तो इसलिए मैंने सारा सेटअप जो है अपने घर पे ही ऑर्गेनाइज़ करके रखा था। एंड आई इनवाइटेड देम एंड दे हैड नो आइडिया कि यहाँ पे कौन सा सीन चल रहा है। जैसे ही वो लोग एंटर हुए, लाइट्स मैंने ऑफ कर दी थी, सिर्फ यहाँ पे फेरी लाइट्स चल रही थी और बैकग्राउंड सॉन्ग्स चल रहे थे। आई नेवर एवर फॉरगेट दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आया था सबको, सबने बहुत इन्जॉय किया था जी। तो अब यहाँ पे हो रही है केक कटिंग और हम सब साथ खड़े हुए थे और बहुत मज़ा आया। सब ने पिक्चर्स वगैरह निकलवाई। उसके अलावा गिफ्ट्स भी मैंने इस तरह टेबल पे एक कॉर्नर पे रख दिए थे, मल्टीपल कवर्स चढ़ा के। तो अब यहाँ पे होती है बर्थडे 2019, जब मेरी शादी हो चुकी थी और ये वेडिंग के बाद फर्स्ट बर्थडे थी उनकी, जो मैंने सेलिब्रेट की थी सबके साथ। अच्छा, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है प्रैंक। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे हस्बैंड की थी बर्थडे और 12 बजने ही वाले थे। तो मैंने उनको फील ऐसा करवाया कि मुझे इस बार उनकी बर्थडे याद ही नहीं रही, मैं भूल गई। और जो है वो बेबी की वजह से मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ वगैरह प्लान नहीं कर पाई। तो मैं उनको ना इस तरह गिल्टी फील करवा रही थी कि शिट यार, मैंने इस दफ़ा कुछ भी प्लानिंग किया, हर बार मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। तो वो भी बार बार ऐसे हिंट्स दे रहे थे, नहीं नहीं कुछ होगा, मतलब मीठा वगैरह खाएंगे 12 के बाद। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इस दफ़ा वाकई में कुछ प्लानिंग किया। मैं इनको इस तरह फ़ील करवा रही थी, हालांकि मैंने उनके लिए कुछ जो है सरप्राइज़ रखा था नेक्स्ट डे के लिए। तो जी फिर मैंने उनके सामने ही बोला चलें ठीक है, मैं अभी के लिए कुछ इंस्टेंट केक बना लेती हूँ, मग केक। तो फिर मेरे पास पड़े हुए थे 3 सुपर बिस्किट्स चॉकलेट वाले। तो मैंने 3 उठाए, उसको क्रश्ड किया और मग में डाला। अब यहाँ पे मैं जो है बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा मैं इन सारे जो है वो
चीज़ों को मिक्स कर दूँगी फोक से। और मैंने जो है इसमें मिल्क ऐड किया है 4-5 टेबल स्पून इस तरह, ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और उनको पता था मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ ना, तो मैं भी बनाने लग गई। तो आइए देखते हैं कि कैसा बनता है। मैं खुद फर्स्ट टाइम सुपर बिस्किट से बना रही थी, और वैसे मैं जो है कोका पाउडर और मैदे आटे से बनाती हूँ मग केक, लेकिन इस बार मैंने ना बिस्किट से ट्राई किया था और मुझे खुद आइडिया नहीं था कि कैसा बनेगा, रिज़ल्ट कैसा आएगा। सो जी, यहाँ पे मैंने सारा बैटर जो है मिक्स कर लिया है, और इस तरह मुझे मिल्क की नीड पड़ रही थी तो मैं ऐड करते जा रही थी। कोई मुझे स्पेसिफिक अमाउंट नहीं पता थी कि कितनी डालनी है। तो बैटर को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। अब मैं इसको माइक्रो ओवन में रख रही हूँ 1 मिनट के लिए, एंड लेट्स सी हाउ इट विल बी टर्न आउट। तो होप फॉर द बेस्ट। अच्छा जी, अब मैं इसको रख रही हूँ, टाटा बाय बाय कर रही हूँ कि अच्छे से बन जा बेटा, मेरी इज़्ज़त रख ले। अच्छा, मैंने बैटर को 1 मिनट के लिए रखा था, लेकिन वो बिल्कुल भी पॉपअप नहीं हुआ। मैंने अगेन उसको जो हाफ मिनट के लिए रख दिया है कि जी। तो अब आइए देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, एक्सपेक्टेशंस वेज रियलिटी। मैंने सोचा था कि ये बिल्कुल फूल के ऊपर तक आ जाएगा, लेकिन ये उसी जगह पे ही टिका रहा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने चाय भी चूल्हे पे चढ़ा दी है, और केक का आप हाल देख सकते हैं। ये मैंने मग केक से खुरच के निकाला है, साइडों से बिल्कुल चिपक गया था, और जितना बैटर बनाया था उतना ही बना, बिल्कुल भी नहीं फूला। और लेकिन दिखने में केक लग रहा है, अब क्या कर सकते हैं, प्रैंक भी वो रॉन्ग हो गया हमारा। खैर, अब मैंने इसको इस तरह ट्रे में सजा के अपने हस्बैंड के आगे पेश किया। तो यहाँ रूम में मैंने ट्रे इस तरह रख दिया है कि मैंने कोई बड़ी सी अरेंजमेंट की है, मैंने बड़ा कोई केक शेक बना लिया है। लेकिन जब उन्होंने देखा तो ही वॉज शॉक्ड कि ये क्या है। फिर मैंने उनको बोला, नहीं आपको ना बस इस पर मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, बस आपको यही केक काटना है। तो वो जब काटने लगे ना, तो मतलब केक इधर से उधर नहीं हो रहा था, फिर मजबूरन उनको हाथ से Finally, I had celebrated his birthday 2020 at जायका दरबार रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हमने डिनर किया था, और यहाँ पे ही उनकी मैंने बर्थडे सेलिब्रेट की थी। बस उनको बहाने से यहाँ पे लाना पड़ा। खैर, यहाँ पे जो है केक मैंने जो बनवाया था वो ठट्टा में एक लेडी है, निदा नाम है उनका, होम बेस्ड बेकरी है उनकी, बहुत ही मज़े की कोई केक्स बनाती है वो। ये मैंने जो ऑर्डर किया था चॉकलेट फज केक था। वॉज सो डिलीशियस, नो डाउट, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था, और मैं रिव्यू देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पंजी था। और मैंने अगेन भी मंगवाया था इसी वीक के अंदर ही अंदर। तो यहाँ पे आप स्पंज चेक कर सकते हैं कितना सॉफ्ट फ्लफ़ी है। जी, तो केक कट करने के बाद यहाँ पे मैंने सोचा कि अब डिनर ऑर्डर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड की फेवरेट है चिकन हांडी, तो वो मैंने ऑर्डर की। उसके अलावा मुझे जो है फ़ास्ट फूड में कुछ खाना था, तो मैंने अपने लिए चिकन चीज़ बर्गर ऑर्डर किया। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ मैं जिंगर बर्गर ही खाती हूँ या जिंगर रोल, पराठा रोल खाती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने सोचा कि मैं ये वाला चिकन चीज़ बर्गर ट्राई कर लेती हूँ। तो अभी हमारा डिनर आ चुका है, चपाती और नान भी हैं। यहाँ पे जो है वो चिकन चीज़ बर्गर है, इतना कोई फ्रेश और मज़े का था, ये मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतना टेस्टी था। उसके अलावा चिकन हांडी जो कि मैंने टेस्ट की, बहुत ज़्यादा मज़े की थी, लेकिन ये हम दोनों के लिए इनफ थी। तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी थी, बच गया था, हम घर लेके गए थे। रिव्यू मैंने आप लोगों को इस रेस्टोरेंट का पहले ही वीडियो में दे दिया था जब फ्रेंड्स मीटअप हुआ था। कि आपने इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।